अजीत जी क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि वेट कीजिए 48 घंटे का, और ऐसे अपराध तो होते रहते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि सरकार या बीजेपी या इनके तमाम लोग इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये कोई पहली क्राइम आज नहीं हुई है, लगातार अखबारों में क्राइम की खबरें आ रही हैं। एनसीआरबी के डाटा के बारे में जो तहसीन जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, वो होम मिनिस्ट्री का है डेटा। कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे ही थोड़े कहा जा रहा है। आज जो है मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो गई, जो बहुत ही दुखद है। एक पॉलिटिकल वर्कर के फादर की हत्या हुई है। आम जनता की तो रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रहा है, करप्शन फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कितने पुल गिर गए, कहीं पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? अभी तो बीजेपी के मंत्री जिनका बयान वायरल हो रहा है, आज अखबार में भी छपा है, जायसवाल जी जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री है, उन्होंने उन्होंने ही स्वीकार किया है कि कितना करप्शन है विभागों में। तो ये तो स्वयं ही कह रहे हैं थानों में करप्शन है, थाने में एफआईआर नहीं ली जाती है, आम जनता की किसी की बात सुनी नहीं जाती है। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से पहले अब कह रहे हैं कि क्राइम तो हो सकता है, ट्रंप के साथ हो गया, आपके साथ हो सकता है, रोका नहीं जा सकता। अरे आप ये कहिए कि आपके अंदर क्राइम को रोकने की क्षमता नहीं है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल रोका जा सकता है क्राइम। क्यों आप बैठे हैं? क्यों पुलिस प्रशासन व्यवस्था सरकार है, सिर्फ सुशासन का ढोंग पीट रहे हैं आप? इतने दिन से कर कुछ नहीं रहे। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, इसके पहले लगातार तो घटनाएं हो रही है। रोज अखबारों को निकाल कर देख लीजिए, घटनाओं को आपको सुनाने की तो जरूरत नहीं है, रोज घटनाएं हो रही हैं। आज कार्रवाई नहीं हुआ, आप जबरदस्ती गाल बजाए जा रहे हैं। सुशासन की सरकार क्या? सुशासन की सरकार अगर क्राइम नहीं रोक सके, अगर करप्शन नहीं रोक सके, पुल गिर रहा है उसको नहीं रोक सके, अच्छा सड़क पुल नहीं बना सकते, तो कौन सा सुशासन का सरकार है भाई? बिना मतलब के जबरदस्ती अपनी बातों को ठेलने की कोशिश कब तक आप लोग करते रहेंगे? ठीक है। बिल्कुल आप गवर्नेंस के मामले में पूरी सरकार फेल्योर है। गवर्नेंस में किसी भी तरफ से किसी भी मामले में ये सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। डबल इंजन की सरकार यहाँ पे फ्लॉप है, फुस है, उसका इंजन सीज हो चुका है बिहार में। ठीक है अजीत जी, अब एक सवाल मेरा नवल जी और शाहीन दोनों से है। पहले शाहीन जी आप जवाब दीजिएगा। 2023 का एक आंकड़ा मेरे पास है और ये बिहार पुलिस का आंकड़ा है। ये कोई मैं एनसीआरबी का भी आंकड़ा आपको नहीं दे रही हूं, मैं बिहार पुलिस का आंकड़ा दे रही हूं। जुलाई 2023 में 31 दिनों में 30 हत्याएं हुई थी सर, और उस वक्त आप दोनों की सरकार थी, जेडीयू आरजेडी की सरकार थी। इसलिए आप दोनों से सवाल पूछिए, एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले शाहीन जी आप बताइए। नहीं, मेरा देखिए, हमें तो आरजेडी से कोई मतलब नहीं बनता ना अभी। सर उस वक्त तो साथ थे, उस वक्त, इसलिए मैं उनको भी उस वक्त सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हूं, उस वक्त की घटनाओं पर। गोनिका पुरानी बातों को हमारे मुंह में नहीं थोपिए। आज का मामला हुआ है और मैं बताया, जैसे मैंने बताया, आप कह रहे हैं पुरानी मामलों को ना। गोनिका अरे सर उस वक्त क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे? अरे सुनिए गोनिका, 48 घंटे में हम लोग जो है इसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी करके दे देंगे। किसने कत्ल किया, क्यों किया, क्या साजिश थी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, किसका, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसको चला रही है, वो भी। अरे आप क्यों हंस रहे मेरे भाई? आप आरजेडी से आप हंसे मत। इसलिए तो इसका मैं बताऊंगा। आरोप लगाते हैं भाई, पुल गिरा तो विपक्षी पार्टी ने पुल गिरा सर मुझे अजीत जी आरजेडी जेडीयू से पूछा, एक मिनट आप बीच में, प्लीज सर आप बीच में, हर बार विपक्षी गोनिका जी अजीत जी आप बीच में ना बोले, दोनों से सवाल पूछेंगे, उन दोनों को जवाब देने। आज 16 तारीख है, 16 जुलाई 2024 में मेरी डबल इंजन सरकार है। मैं क्या कहते हैं एनडीए का एक पार्ट हूं। मुझे आज का पूछिए, मैं बता दूंगा। पुरानी बातों में मुझे जाना ही नहीं, मुझे वहां भी नहीं जाना जब शहाबुद्दीन जैसे गुंडे जो है सड़कों पर कत्ल करके घरों में बैठा करते थे। मुझे वहां भी नहीं जाना जहां दिन रात पेट्रोल पंप को लूटा जाता था, लोगों को मारा जाता था। मुझे नहीं जाना हो। शाहीन जी क्यों नहीं जाना है? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं जाएंगे उन बातों में? गोनिका जी बस माथा मर गया, उस वक्त गलती होगी, हाथ जोड़ रहा हूँ, हमसे गलती, बहुत बड़ा पाप का काम किया जो उन लोगों से सरकार बनी थी, हम हाथ जोड़ के बता रहे। हाँ, नवल जी वो तो माफी मांग रहे हैं कि आप लोगों के साथ सरकार बना के गलती हो गई। अब आप भी इसका जवाब दीजिएगा कि जुलाई में 31 दिनों में 30 घटनाएं हुई थी, उस वक्त आपकी भी सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। देखिए बिल्कुल मैं जवाब देने से कभी पीछे नहीं भागता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जवाब क्या देना है। जो लोग पेपर भी नहीं पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता है कि बिहार में घटनाएं रोज कितनी हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जो गृह मंत्रालय है 20 साल से नीतीश कुमार के पास है, कि उनके पीछे उनको मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप केस जैसा चीज नहीं दिखेगा, नहीं देखना चाहते हैं। शाहीन जी सुन लीजिए पहले आप, मैं कह रहा हूं ना, दिमाग पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। आप क्यों इतना घबरा जाते हैं? घबराइए मत ना, सुनिए, सुनने का मादा रखिए।
इतनी घबराहट में है तो नीतीश कुमार के चरण में जाकर बैठ जाइए। वो तो अपने ही दूसरे का चरण और हाथ पकड़ रहे हैं, आप उनके चरण में जाइए। आपके पास जवाब नहीं है। कौन सा गृह मंत्री? शाहीन जी, अपनी बार में तो आपने जवाब दिया नहीं। शर्म आती है बताने में। शाहीन जी, अपनी बार में आपने जवाब दिया नहीं आंकड़ों का। अपना जवाब अब देते जवाब नहीं उनसे हैं लेने दें। और दूसरे को जवाब देने नहीं देते हैं। मैं बिल्कुल कहता शाहीन हूं, जी, नहीं, बिल्कुल आपने अपनी बार में तो जवाब दिया नहीं, आपने हाथ जोड़ के माफी मांग ली बस। ये लोग किसके चरणों में बैठे थे? ठीक है, जब ये लोग हमारे साथ थे तो किनके चरणों में बैठे थे? ठीक है, तो हम क्यों अरे नहीं आप- बैठे? अरे हमारे शाहीन जी, क्या बीच है? बीच में नहीं सर। बताता हूँ ना, बैठे हमारे आपको नेता बताता हैं हूँ। शाहीन जी, आपको हिम्मत है, भाई। सुनने की देश हिम्मत में नहीं एनडीए है। की शाहीन सरकार जी, शाहीन जी घटिया पार्टी के प्रवक्ता है, अरे नवल क्या आप किशोर कुछ बोल जी, नहीं सकते ये हैं? सरकार चल एक रही से है, एक सुनो मेरी अपराधी। बात। आप बताइए, आप किसी को बताइए। नहीं छोड़ेंगे। शाहीन जी, आप बीच बीच में आपके बोल पास देते हैं सर, थोड़ी बार बार जाता आपको है, ऑडियो डाउन किसी को करना नहीं पड़ेगा। छोड़ेंगे। आप प्लीज चुप हो जाइए सर। किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपकी बात सुन ली। आप अब हो पूछिए गया, हमसे, आपको अपनी बारे में अनंत जवाब सिंह दें। कहाँ है? उससे आप शाहीन जी से पूछे कि अनंत सिंह कहाँ है, बता दें खाली वो। आप क्यों अनंत सिंह अपना कहाँ गला है? पाट रहे हैं? और वो क्या अरे है आनंद बता किशोर दीजिए। जी, आपके अरे पास सुन लो। वो मेरी- अरे आप अरे क्योंकि आनंद जी, शहाबुद्दीन का नाम लिए थे। शहाबुद्दीन काबिल का नाम इंसान लेने हैं। में आपको मेरी ये लगता है, पार्टी का आपको दरवाजा शर्म खुला नहीं है। आती है। ज्वाइन करो। आप आज ये आप बताइए, ठीक है, आप दोनों की बात सुनिए, आप दोनों बीच बीच में एक दूसरे की बोली जा रही है, समझ में आ जाओ ठीक हमारे है। पास, हमारे साथ।